वेलकम टू गुरुकुल ऑफ लॉर्ड शिवा। अभी हम डिस्कस करेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में, पादप हार्मोन के बारे में। पादप हार्मोन का जो दूसरा नाम है फाइटो हार्मोन, इसको फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। तो फाइटो हार्मोन या पादप हार्मोन के वजह से ही जो पौधा होता है उसमें विकास और वृद्धि होता है। यानी कि पादप हार्मोन जो होता है एक रासायनिक यौगिक होता है जो कि पौधे के विकास और वृद्धि में अहम भूमिका निभाते हैं। ये पौधे के हर हिस्से में बनता है, पौधे के प्रत्येक पार्ट में यह बनता है पादप हार्मोन, और यह पूरे पौधों में फैल जाता है। ये पौधों में कई शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। पौधे में जो भी प्रोसेस हैं तो टोटल प्रक्रिया को यह नियंत्रित करता है। बीज अंकुरन से होकर के जीर्णावस्था तक पादप हार्मोन उसका नियंत्रण करता है। पौधों में हार्मोन के उत्पादन और स्रावन के लिए ग्रंथि नहीं होती है। जैसे मनुष्य में ग्रंथि होता है, अलग अलग ग्रंथि से अलग अलग हार्मोन निकलता है, तो पौधा में हार्मोन उत्पादन और स्रावन के लिए विशेष ग्रंथि नहीं होता है। पौधों में हार्मोन के अभाव में विकास नामुमकिन है। बिना हार्मोन का पौधा विकास नहीं कर सकता है, नामुमकिन है। कुछ पादप हार्मोन है, ये उसको समझते हैं। पहला हो गया ऑक्सिन। ऑक्सिन का जो मतलब होता है बढ़ना। इस हार्मोन का निर्माण पौधे के शीर्ष भाग पर होता है। पौधे के शीर्ष भाग पर ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। पौधे का जो वृद्धि होता है यह ऑक्सिन हार्मोन के मदद से ही, ऑक्सिन हार्मोन ही पौधे के वृद्धि में सहायक होता है। इसका जो रासायनिक नाम है इंडोल एसिटिक अम्ल, IAA इसको बोलते हैं। इस हार्मोन का निर्माण पौधे के शीर्ष भाग पर होता है और यह पौधा वृद्धि में सहायक होता है, इसलिए इसको वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। तो ऑक्सिन हार्मोन पौधे की वृद्धि में सहायक होता है, इसलिए इसको वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। यह तने और जड़ की लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन है। तना और जड़ और तना की लंबाई में वृद्धि करता है ऑक्सिन हार्मोन। फसलों को गिरने से बचाता है ऑक्सिन हार्मोन। इस हार्मोन के कारण जो पौधा है प्रकाश की दिशा में झुक जाता है। लाइट की दिशा में जो पौधा है वह झुकता है ऑक्सिन हार्मोन के कारण। नेक्स्ट है जिबरेलिन हार्मोन। जिबरेलिन हार्मोन। इस हार्मोन का जो मुख्य कार्य होता है तने की लंबाई को बढ़ाना। यह तने की लंबाई को बढ़ाता है। जो तना होता है इस तने की लंबाई को बढ़ाने का काम करता है जिबरेलिन हार्मोन। इस हार्मोन की सहायता से गन्ना और बांस का जो उत्पादन है तीव्रता से बढ़ाया जा सकता है। तो बीज परिसुप्ति को यह तोड़ता है, बीज परिसुप्ति को तोड़ता है और तथा इसका अंकुरन भी करवाता है। जो जिबरेलिन हार्मोन है बीज परिसुप्ति को तोड़वा करके इसका अंकुरन कराने में मदद करता है जिबरेलिन हार्मोन। तो जिबरेलिन पत्तियों को हरा करता है। जिबरेलिन के प्रभाव से पत्तियां लंबी और चौड़ी होती है। तो जिबरेलिन के प्रभाव से ही पत्ती लंबा होगा और चौड़ा होता है। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन हार्मोन। तो साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन जो होता है तो साइटोकाइनिन हार्मोन के वजह से ही होता है। तो ऑक्सिन की सहायता से साइटोकाइनिन क्या करता है, ऑक्सिन की सहायता से कोशिका विभाजन का उद्दीपन करता है। तो बीज निर्माण के दौरान बड़ी मात्रा में साइटोकाइनिन हार्मोन निर्मित होता है। पत्तियों की जरा अवस्था को यह रोकने का काम करता है साइटोकाइनिन हार्मोन। इसे युवा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसके दो रूप हैं, एक हो गया काइनेटिन, दूसरा हो गया जियाटिन। आरएनए और प्रोटीन बनाने में यह उपयोगी होता है। क्लोरोप्लास्ट विकास को बढ़ावा देता है। यह पार्श्व वृद्धि को भी बढ़ावा देता है।
साइड वाला जो पार्ट है, तो साइड वाला पार्ट को पौधे के साइड यानी कि पार्श्व वृद्धि को यह बढ़ावा देता है साइटोकाइनिन हार्मोन। एफसीसी के एसिड जो होता है इसको ABA के नाम से भी जाना जाता है। यह एकमात्र हार्मोन है जो एसिड के रूप में पाया जाता है। एफसीसी का अम्ल एसिड के रूप में पाया जाता है। यह विकास को रोकता है, इसलिए इसको वृद्धि अवरोधक हार्मोन कहा जाता है। एफसीसी का अम्ल को बोला जाता है वृद्धि अवरोधक हार्मोन। इसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। यह बीज अंकुरण को रोकने का काम करता है एफसीसी का अम्ल। पत्तियों में जीर्णता लाता है, पत्ती में जीर्णता लाने का काम करता है एफसीसी का अम्ल। नेक्स्ट है इथाइलिन। इथाइलिन हार्मोन यह एकमात्र हार्मोन है जो कि गैस के रूप में पाया जाता है। यह गैस के रूप में पाया जाता है और रात्रि के समय पत्ती और फूल की कलियों को बंद होने के लिए यह जिम्मेदार होता है। पत्ती, फूल और फलों की जरावस्था को भी यह प्रेरित करता है। यह फलों को पकाने वाला मुख्य हार्मोन होता है। फलों को पकाने वाला जो हार्मोन है तो यही इथाइलिन हार्मोन। यह पौधों में श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे श्वसन वाला हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्लोरिजेंस हार्मोन। तो यह हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों को खिलौने का कार्य करता है। इसे पुष्पीय हार्मोन भी कहते हैं। इसे फूल खिलौने वाला हार्मोन भी कहते हैं। तो फूल खिलौने वाला जो हार्मोन है फ्लोरिजेंस हार्मोन। तो फ्लोरिजेंस हार्मोन के ही वजह से किसी भी पौधा में फूल खिलता है, इसलिए इसको फूल खिलौने वाला हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्रोमेटिन हार्मोन। यह पौधे की घायल कोशिकाओं में बनता है, जिससे पौधों की चोट ठीक हो जाती है। पौधों के उपचार में ट्रोमेटिन की भूमिका कोशिका विभाजन को उत्तेजित करना है, जो चोट लगने के बाद पौधों के ऊतकों को पुनर्जीवित करने और ठीक करने के लिए आवश्यक है। तो ट्रोमेटिन हार्मोन के वजह से जब पौधा में छोटा मोटा चोट लगता है और पौधे की कोशिका जब क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो ट्रोमेटिन हार्मोन क्या करता है कि कोशिका विभाजन को यह उत्तेजित करता है और जहाँ चोट लगा है तो उस जगह को कोशिका विभाजन के द्वारा फिर पुनर्जीवित या उसको भरने का काम करता है। तो यह सातों हार्मोन कंप्लीट हो गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे।